नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज हम अपने चैनल फिजिक्स शाइन में करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का, जिसमें हमने क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए हैं। 18 क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं। 19 क्वेश्चंस हैं और 19 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं 19, 20 और 23, 24, ये क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे हैं पैरेलक्स मेथड पे, लंबन विधि पे। और इस लंबन विधि को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं इसकी जानकारी तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। पैरेलक्स मेथड का मतलब होता है लंबन विधि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लंबन। लंबन विधि का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को एक आंख से देखें और उसके तुरंत बाद दूसरी आंख से देखें, है ना, तो उसकी दूरी में हमें थोड़ा सा परिवर्तन होता नजर आएगा। जैसे ये पेन है और मैं पहले इसे एक आंख बंद करके देखूं फिर दूसरी आंख बंद करके देखूं तो मुझे लगेगा कि ये पेन अपनी जगह से खिसक रहा है, जबकि हमने पेन को एक ही जगह रखा हुआ है। तो इसी विधि का प्रयोग करते हुए हम जो हमारे तारे हैं उनके मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं कि हमें पता होता है कि हम पृथ्वी पर कहाँ खड़े हैं, एक जगह खड़े होकर हम उसकी दूरी निकाल लेते हैं और फिर हम उसको दूसरी जगह फिर खड़े होते हैं, है ना। तो इन दोनों जो नोन डिस्टेंसेस हैं, मतलब दो जगह हम फिक्स कर लेंगे भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमने दो बिंदु फिक्स कर लिए पृथ्वी पे कि ए बिंदु है और ये यहाँ पर बी बिंदु है और यहाँ से हम किसी भी यहाँ रखी वस्तु को देख रहे हैं, है ना। इन ए और बी बिंदु के बीच की दूरी का क्या होगा? अधिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और इस दूरी के आधार पर हम इस कोण को नाप लेते हैं और इस कोण को कहते हैं लंबन कोण, ठीक है। और इस लंबन कोण की सहायता से, बी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो हमारे तारे हैं उनके मध्य की दूरी पृथ्वी से ज्ञात कर सकते हैं, या जो प्लैनेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आकाशीय पिंड है उनकी मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है हमारी बड़ी दूरियों के मापन में। अब हम इसी चीज़ का उपयोग करके निकालने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम उस पर चलते हैं एक बार। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम तारों के मध्य, तारों से दूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक बेस ले लिया, एक आधार बना लिया कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी दो स्थान है जिनके मध्य की दूरी 6 महीने के बराबर है ना, जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब आप कहेंगे डिस्टेंस को टाइम के रूप में क्यों लिया? क्योंकि जब बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है तो डिस्टेंस को हम, जैसे हमने कहा था ना, प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष होती क्या है? दूरी, लेकिन उसको हम लाइट के फॉर्म में निकालते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ दो पॉइंट्स लिए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मंथ्स के बराबर है। और वो तो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक तरीके से पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर है, उन दोनों व्यासों के बीच की दूरी। और वो दूरी दे रखी है ए बी बराबर 3 × 10⁻11 मीटर। ये बहुत ज़्यादा दूरी है और इन दोनों दूरी पर के लगभग बराबर ही दूरी पर कोई दो तारे हैं और उनकी दूरी भी इतनी है, लेकिन जब हम उन्हें लंबन विधि द्वारा देखते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है, जो लंबन बनता है, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड का बनता है। ये दो लाइनें हैं, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड, ठीक है। तो लंबन इतना बन रहा है तो आपको इस विधि का प्रयोग करते हुए, लंबन विधि का प्रयोग करते हुए, भाई हमें एंगल दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। अब हमें जो इकाई है, पार्सेक इकाई होती है, जो बड़ी इकाई होती है, तो पार्सेक को हम मीटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है, ये निकालना है, ठीक है। तो हम प्रयोग किसकी कर रहे हैं? लंबन विधि का। अब लंबन विधि का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा ये थीटा जो है एंगल वो सेकेंड्स में है और ये मीटर में है। तो इस एंगल को हमें कितने चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे कि जैसे थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड को जब मिनट में चेंज करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 60 × 60, है ना। तो अब इसकी, अब ये जो वैल्यू आई तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/3600। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू सेकेंड से, है ना, तो 1/60 × 60 करते ही हो जाएगा डिग्री में, तो 1/3600 डिग्री। और इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो ये चेंज हो जाएगा 1/3600 × π/180 और ये पूरा चेंज हो जाएगा अब हमारा रेडियन में। अच्छा, और पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 3.14, जो हमने अभी तक नहीं रखी है। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद अब हम चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे कि ए बी की वैल्यू जो व्यास है ना, ये व्यास की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है?
3 इंटू 10⁻11 मीटर। और अगर व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी हो, है ना, तो जो डायमीटर होती है वो जस्ट डबल होती है रेडियस की, तो रेडियस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल्स टू AB/2, इसका हाफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻11/2 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो r है हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, है ना, और थीटा की वैल्यू दी हुई है और L की वैल्यू दी हुई है। देखो ये थीटा है और ये L है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L/r। तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू L/r। थीटा इज इक्वल्स टू L/r और हमें क्या कैलकुलेट करना है, r, तो r इज इक्वल्स टू थीटा, r इज इक्वल्स टू L/थीटा। ओके, तो अब r इज इक्वल्स टू L/थीटा है, तो L की वैल्यू तो ये हम है ही हमारे पास और थीटा की वैल्यू ये है ही, तो इन दोनों को हम रख के सॉल्व कर देंगे। तो L इज इक्वल्स टू 3/2 को मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट 1.5 इंटू 10⁻11। देखो यहाँ से मैंने वैल्यू लिखी है मीटर में और यहाँ से मैं वैल्यू लिखूंगी तो कितनी आएगी, अपॉन में थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन में पाई की वैल्यू 3.14 और 3600 सॉरी इंटू 180 और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो हो गई हमारी हो गई कि 1 पार्सेक जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के। हम यहाँ लिख देंगे 1 पार्सेक। तो ये हमारा हुआ न्यूमेरिकल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो तारे हैं जिनकी मध्य की दूरी हमें दे रखी है 4.29 लाइट ईयर दे रखी है और इस लाइट ईयर की डिस्टेंस को हमको पार्सेक में चेंज करना है। तो देखो हमें एक रिलेशन पता है कि जो पार्सेक है वो कितने लाइट ईयर के कितने मीटर्स के बराबर होता है। तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 1 पार्सेक is equals to 3.09 into 10⁻16 मीटर। ओके, अब मीटर और लाइट ईयर में क्या रिलेशन होता है, तो 1 ये हमने पहले भी किया था 9.46 into 10⁻15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लाइट ईयर को मीटर में चेंज कर देंगे और फिर उसको पार्सेक में चेंज कर देंगे क्योंकि हम पार्सेक में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर अगर 9.46 into 10⁻15 मीटर के बराबर है तो 4.29 लाइट ईयर किसके बराबर होगा, तो 4.29 को हमें 9.46 into 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये लाइट ईयर अब चेंज हो गया मीटर में। अच्छा, अब एक पार्सेक में इतने मीटर होते हैं, तो इतने पार्सेक में कितने इतने लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये लाइट ईयर जो 4.29 लाइट ईयर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी चीज को कि भाई अगर d इज इक्वल टू 4.9 लाइट ईयर है तो ये कितने पार्सेक के इक्वल होगा। तो हमें एक रिलेशन पता है कि पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है और लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर होता है। हमने इन दोनों रिलेशंस को यूज किया और सबसे पहले 4.29 लाइट ईयर को चेंज किया मीटर में, कि देखो 4.29 को किससे मल्टीप्लाई किया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और इतने मीटर्स में कितने पार्सेक होते हैं, तो एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये कितने पार्सेक के बराबर होगा, तो अगर इसी यूनिट में अगर 3.09 इंटू 10⁻16 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने पार्सेक के बराबर होता है। तो डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.32 पार्सेक। तो ये हमारा हो गया 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सिमिलरली जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही है, चलो उसको भी करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में है कि जब उसी तारे को, है ना,
जो 4.29 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे था, जब उसी तारे को पृथ्वी की दो जगहों से, और वो दोनों जगह कितनी डिस्टेंस पे हैं, पृथ्वी की 6 महीने की दूरी पर वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वहाँ से उन्हें देखा जाता है। देखे जाने पर कितना लंबन होगा, मतलब पैरेलैक्स निकालना है, और लंबन हम कैसे निकालेंगे, थीटा वाले फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर या बी अपॉन आर, हम उसको करके करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें उसी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसको, इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है कि जो डायामीटर है कि पृथ्वी से दो बिंदुओं के बीच के, दो 6 महीने के डिस्टेंस पे जो दो बिंदु है उनके बीच की दूरी पृथ्वी की व्यास के बराबर होगी। तो अगर हम उसकी डायामीटर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 2 इंटू जो रेडियस बता रखी है ना हमने पहले कैलकुलेट की थी, तो 2 इंटू 1.496 × 10⁻11 मीटर है ना। तो ये एक, इसे कहते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक के बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इतनी डिस्टेंस होती है, इतनी रेडियस होती है पृथ्वी की, और इस रेडियस को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो ये डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, और जब हम दोनों पॉइंट्स से उस तारे को देखते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस अभी हमें बताई दी गई, डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है, जो r है ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, r की, और r कितना दिया, 4.29 लाइट ईयर दिया था, जिसको हमने मीटर में चेंज करके वैल्यू निकाली थी 4.29 × 10⁻46 × 10⁻15 मीटर, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.058 × 10⁻16 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी, एल अपॉन आर या बी अपॉन आर, और इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻1 अपॉन 4.058 इंटू 10⁻16, और जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 7.37। ओके, डिवाइड करने पर इंटू 10⁻6 रेडियन। अब हमें जो हमें पैरेलैक्स पूछा है तो हम इसको सेकेंड्स में इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो सेकेंड्स की अभी हमने थोड़ी देर पहले जो वैल्यू निकाली थी उसी वैल्यू को हमें इसमें यूज करना है। वहाँ हमने निकाली थी कि 1 जो सेकेंड था वो किसके बराबर था, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 रेडियन डिग्री और π/180 है ना। अब हमें इसको उसमें सेकंड से चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा उसका, इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो 7.37 इंटू 3600 इंटू 180, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, और पाई जो है 3.14 को नीचे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेकेंड्स में ये चेंज हो जाएगा। तो ये वो पैरेलैक्स है जो तारे द्वारा उन दोनों स्थानों पर खड़े व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है, या जो भी हमने डिवाइस रखी उसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सन दिया हुआ है, सूर्य है हमारा, जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और उसकी त्रिज्या दी हुई है 7 × 10⁸ मीटर में दी हुई है, और इसी के इस गिवन बेसिस के आधार पर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म है, उसके इनर क्रोड मतलब अंदर वाले क्रोड का कितना टेम्परेचर और बाहर वाले क्रोड का कितना टेम्परेचर दोनों दिए हुए हैं। इनर का दिया है 10⁻7 केल्विन और बाहर का दिया है 6000 केल्विन। अब ये बताइए कि अगर वो इतना गर्म है तो वहाँ पर कोई भी जो चीज़ है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, कौन सी अवस्था में है, और सूर्य का हमें द्रव्यमान भी निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए उसका जो सूर्य का हमें घनत्व निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी है ना, और डेंसिटी किसकी निकालनी है हमको, सन की, और सन की डेंसिटी निकालने के लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला था ρ = मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए मास तो हमें गिवन है लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, पर हम कैसा आकार मानते हैं सूर्य का, गोलाकार, और गोलाकार आकार के लिए वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, V = 4/3 πr³। तो रो की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे m अपॉन मतलब 2 × 10⁻30/4/3 π3.14 इंटू 7 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी डेंसिटी किसकी, सन की, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो कितना आएगी इसकी वैल्यू,
1.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो द्रव्यमान है ना सूर्य का, क्योंकि अब हम इससे चल रहे हैं, ये द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना था, अब हम इससे चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ये पूछा गया है कि जो इतना अगर जो टेम्परेचर है उसमें ठोस रहेगी वस्तु, द्रव रहेगी या गैस रहेगी, है ना। तो ये जो द्रव्यमान की जो रेंज दी हुई है, ये रेंज गैसेज की रेंज नहीं है, ये रेंज आ रही है आपकी सॉलिड से लिक्विड के बीच में, है ना। तो इसका मतलब वहाँ पर गैसीय अवस्था में तो कोई वस्तु नहीं होगी, और जो भी है वहाँ पर जो सूर्य के अंदर जो लावा है, जो हाइड्रोजन वगैरह, वो जो गैसेस है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना। तो सॉलिड से लिक्विड के बीच की अवस्था वहाँ पाई जाएगी, गैसीय अवस्था वहाँ नहीं पाई जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बृहस्पति ग्रह के लिए, जुपिटर के लिए, और जुपिटर की डिस्टेंस हमने हमारी अर्थ से बता दी कि 824,785.6 लाख किलोमीटर है, इसलिए मैंने 10⁻6 लगा दिया, लाख लिखा हुआ था इसलिए, और किलोमीटर है। इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो ये जाएगा 824,10⁹ मीटर। ठीक है, इतना तो डिस्टेंस है। और उसकी जो डायामीटर का जो हम लंबन निकालते हैं, जो कोणीय एंगल जो नापते हैं दो जगहों से, जैसे ये डायामीटर है इसकी, है ना, ये 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ के बीच का जो एंगल नापेंगे तो ये एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35.72 सेकेंड्स, और 35.72 सेकेंड्स हमें दी हुई और हमें ये डायामीटर निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल टी, और हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल डी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू स्मॉल डी, है ना, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी, एल अपॉन आर भी हमने यूज किया। उसी तरीके से हो जाए कैपिटल डी इज इक्वल्स थीटा अपॉन, देखो डी तो दिया हुआ है हमें, अब जो ये एंगल दिया है इसको हमने किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम यहाँ से, तो इसको हम चेंज करके यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सारी वैल्यूज रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। तो सबसे पहले थीटा को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो सेकंड से में है, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 3600 टू 180, है ना, ये तो हमने अभी अभी किया ही है। इसमें ये चेंज हो जाएगा रेडियन में, और जब डायमीटर निकालना चाहे जुपिटर की तो वो आ जाएगी थीटा इंटू डी, मतलब ये जो डी की वैल्यू है ये रख दी और थीटा की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁸ मीटर। तो इस तरीके से हमने जुपिटर की डायमीटर कैलकुलेट की है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था कि बड़ी बड़ी दूरियों का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।